पिता को अपने ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने क्षेत्र में व्यापक तनाव पैदा कर दिया था। घटना शनिवार रात को बानाराट बाजार इलाके में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी पेशे से एक व्यापारी था जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहा करता था। उस आदमी पर पहले भी कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा चुका है। कुछ दिन पहले उनकी दूसरी शादी के बाद उनकी 14 वर्षीय बेटी की और बुरी नजर थी। उन पर बार बार यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। शनिवार की रात अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में उक्त व्यक्ति ने अपनी बेटी को यौन शोषण करने की कोशिश की थी, लेकिन बेटी भागने की कोशिश करते हुए उनको बहुत पीटा गया था। खबर फैलते ही क्षेत्र के निवासी नाराज हो गए थे। खबर मिलते ही बानाराट पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। उनकी पत्नी ने भी कल रात को ही अपने पति के खिलाफ बानाराट पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को आज कोर्ट भेज दिया गया है। क्षेत्र के पंचायत सदस्य और बानाराट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान तबारक अली ने कहा कि ऐसी घटना अस्वीकार्य है। पुलिस से यह भी मांग की कि घटना की जांच के बाद आरोपियों को उचित सजा दी जाए। जी देखिए, अब वो एक्चुअली हमारा है, वहाँ पे कल शाम को मेरे पास फ़ोन आया वहाँ का स्थानीय जो पीपल से उन लोगों का, तो उन लोगों ने बताया कि भाई ऐसा मैटर है। तो उनका लड़की है, उनको बहुत मारा गया है, बहुत मारा है, वो चल नहीं पा रही है, पूरा गांव का आदमी यहाँ जमा है, आप आइए। मैं बोला क्या हुआ? तो बोला आप आइए। उसके बाद थोड़ी देर बाद में मेरे पास फ़ोन आया कि शायद किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ रहा है। तो उसके बाद मैं गया तो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, आईसी साहब खुद भी थे और सारे ऑफिसर्स थे। तो और गांव के बहुत भीड़ था वहाँ लोग का। तो देखा मैंने, उनको गाड़ी में उठाया और फिर बच्ची भी काफ़ी इंजर्ड थी, बच्ची चल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने पूछा बच्ची को कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसके पापा ने उसको मारा, बहुत मारा। तो फिर वो बहुत डरी हुई थी और फिर पूछा गया क्या हुआ, तो फिर आई साहब ने मुझे कहा कि इसको हॉस्पिटल पहले ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पूछते हैं। तो वहाँ जाने के बाद मैं खुद भी हॉस्पिटल गया था। बच्ची से मैंने पूछा, तो इसी तरह की कुछ बात है जो वो कल का ही बात नहीं है, वो इससे पहले भी बहुत बार इस प्रकार का मैंने एक आइटम लिया हुआ था। लेकिन अब क्या है, बाकी तो बच्ची ही अपने स्टेटमेंट में बताई होगी। मैंने सुना था उनका मिसेस ने भी कई बार इस प्रकार का बात अभियोग किया कि बच्चे को इस प्रकार से मतलब गलत इंटेंशन से ये करता है। और उसके बाद हमारे बीच में एक बार भी इसे थोड़ा लेकर के एप्लीकेशन उसकी बीवी दी थी, उसको लेकर के बैठा गया था, बातचीत हुआ। तो अब क्या बताएं, मुझे ख़राब भी लगता है, इस प्रकार का घटना समाज में नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग जहाँ पर रहते हैं उसको जो बाप अपनी बेटी जो बाप से ही सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग और कैसे करके सोचेंगे कि बाकी बाहर कैसे सुरक्षित रहेगी। तो जो भी है आइन का हिसाब से चलेगा। अगर क्या घटना है वो पुलिस अपने लेवल से इंक्वायरी कर रही है और बच्चे का भी स्टेटमेंट है, शायद बच्ची का भी कोर्ट में शायद हो तो 164 में उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो भी है बच्चे ही बता पाएगी। लेकिन इस तरह का घटना का हम लोग कॉन्डेम करते हैं, हम लोग खंडन करते हैं। इस तरह का घटना अगर समाज में ना घटे तो अच्छा है। और इस तरह का घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया वो साधुवाद जनाते हैं उनको हम, और इसको हम सबों को रोकना चाहिए। मुझे जो सुनने में आया, देखने से लगता है कि 13 से 14 साल की होगी और क्या, छोटी है, फुल सी बच्ची है। हम यही चाहते हैं कि इस तरह का घटना अगर सही घटना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। और बच्ची जो बोली है तो झूठ नहीं बोलेगी कि बच्ची जिस तरह से डरी हुई थी, बच्ची के साथ मैंने अच्छा नहीं हो रहा था होगा, इसलिए बच्ची बहुत डरी हुई थी। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसका सही इंक्वायरी करके, जो इंक्वायरी पुलिस कर रही है मुझे पूरा विश्वास है, और सही तदंत करके अगर इस तरह का घटना घटा है तो ऐसे जालिमों को न्याय के तौर पर उनको सही सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, ऐसे सुनने में आया था और हुआ भी है। देखिए, यह तो बानारहाट इतना छोटा जगह है तो कुछ छुपता नहीं है। और इस प्रकार से एक बार नहीं कई बार विषय तो सामाजिक तौर पर मिटाने का कोशिश किया गया, लेकिन जो लोग नहीं सुधरेंगे तो उनको कोई सुधार नहीं सकता।